जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं श्वास लेती हूँ परमात्मा ही श्वास लेते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं जागती हूँ परमात्मा ही मुझ में जागते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना देह का कोई भी कार्य नहीं होता है। देह के सभी कार्य अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा होते रहते हैं। क्या आप जड़ हैं? क्या आप दृश्य हैं? क्या आप अनात्मा हैं? क्या आप शव हैं? क्या आप पर प्रकाश हैं? क्या आप बद्ध हैं? तो फिर ये जन्म मरण किसको होता है? ये भूख प्यास किसको लगती है? ये सुख दुख किसको होता है? बद्ध मोक्ष का कौन अधिकारी है? सभी नेत्र खोले श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। जनक जी कहते हैं, इस संसार में मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा? बस जिसको सद्गुरु मिल गया, जिसको स्वरूप का बोध जग गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं, मैं दृष्ट शरीर, जड़ शरीर, अनात्मा शरीर, कर्ता भोक्ता जीव नहीं। तो जनक जी को इसकी अंदर से इतनी प्रसन्नता है कि वो सहन नहीं कर पा रहे। इतनी खुशी, इतना आनंद है कि मेरे जैसा और कोई पृथ्वी पर भाग्यशाली नहीं हो सकता, जिसने कि अनादिकाल से भूले हुए विश्व स्वरूप का इतनी जल्दी से अनुभव कर लिया। कैसे? जनक जी कहते हैं, इस संसार में मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा? क्यों? राज्य मिल गया, रानी मिल गई, पुत्र मिल गया, इसलिए ना ये तो अनित्य चीजें हैं, इसके लिए खुशी नहीं है। आत्मबोध जग गया, मेरे समान पृथ्वी पर कौन भाग्यशाली होगा जिसको भी आत्मा का ज्ञान हुआ है। क्योंकि शरीर में रहकर भी शरीर से पृथक अशरीरी रूप में रहते हुए भी यह जगत को
अनादिकाल से धारण किए हुए है। शरीर में रहते हुए और मैं शरीर से अलग हूँ। एक आश्चर्य है, कोई भी मानने को तैयार नहीं। किसी से कह दो कि मेरा नाम नहीं, मेरी जाति नहीं, मेरी उम्र नहीं, मेरा पिता नहीं, मेरी माता नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा पत्नी नहीं, मेरी पुत्र पुत्री नहीं, अगर किसी से कह दो ये पागल हो गया। जिंदा है, बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा और बोलता मेरा कोई भी नहीं है। तो मैं देह में रहकर भी देह से अलग अपने को अनुभव करता हूँ। और दूसरा, रहते हुए भी यह जगत को अनादिकाल से धारण किए हुए है, फिर भी मुझ में किसी प्रकार का विकार या थकावट नहीं। तो मैं जगत को अनादिकाल से धारण किए हूँ, फिर भी मेरे मन में जगत को धारण करने से कोई विकार भी नहीं और कोई थकावट भी नहीं, और मैं अपने को बंधा भी नहीं मानता। मैं अपने को नित्य मुक्त निराकार निर्विकार चैतन्य आत्मा जानता हूँ। मेरा मुझे ही नमस्कार है। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्म करने का मेरे मन में अहंकार नहीं, कर्म करने का आग्रह नहीं, और कर्म किया उसका अहंकार भी नहीं। कर्म में रहकर अकर्मी अपने को अकर्ता ही में देखता हूँ। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कर्म उससे लिपायमान करते हैं जो कर्म में कर्तापन का अहंकार करता है। मेरा तो कर्म में किसी प्रकार का अहंकार नहीं, इसलिए मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते, बंधन रूप नहीं होते। कर्म बंधन रूप नहीं है, किंतु कर्मों में मैं करता हूँ, यही भाव बंधन रूप है। कर्म कोई भी प्रकार का, छोटा कर्म हो कि बड़ा कर्म हो, शुभ अथवा अशुभ, कर्म कभी बांधता नहीं है। कर्म में मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं इसका फल भोगूंगा, बस कर्म उसी को बांधता है। लेकिन जिसको कर्म में कर्तापन का अहंकार नहीं, उसे कर्म बांधता नहीं। जो भी कर्म होते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता निधि मन्यते। मूढ़ आदमी, मंद बुद्धि वाला, मुकरुचि, मुकरुचिरी, मुकरीबी, ऐसा मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग अहंकार करते हैं और उन्हीं को ये कर्म बंधन रूप होता है। इस प्रकार जो अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ से अकर्ता अभोक्ता जान लेता है, वह कर्मों के होने पर भी कर्मों से व उनके फल से नहीं बंधता है। जिसने अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान लिया है कि मैं असंग, निष्क्रिय, अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूँ, उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो कर्म में रहकर कर्म से असंग अपने को अनुभव करता है, उसके द्वारा फिर किसी भी प्रकार के कर्म होने पर वो लिपायमान नहीं होता, बंधन को प्राप्त नहीं होता। फिर से अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ से अकर्ता अभोक्ता जान लेता है। कैसा जान लिया है? यथार्थ वास्तव में खाली वाणी के द्वारा बोल दिया, मैं तो दृश्य साक्षी अपना मुख्य चिकारे नहीं, और मैंने वो किया था, मैंने वो किया, उसका फल अभी तक नहीं मिला, ऐसा करता अहंकार करता है। नहीं, वास्तव में कर्म में कर्तापन का भाव नहीं, और वह कर्मों के होने पर भी कर्मों से व उसके फल से नहीं बंधता है। न कर्म से बनता है और न कर्म का जो पुण्य पाप सुख दुख फल है, नरक स्वर्ग, उससे भी वो बनता नहीं, वो असंदेह रहता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य जन्म से मृत्यु तक किसी भी काल से 24 घंटों में एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
निसंदेह कोई भी मनुष्य, किसमें? निसंदेह हाँ। कोई भी मनुष्य, डाउटलेस, निस्संदेह, निश्चित करके जाना कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। स्वभाव है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। पर मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति उस प्रकृति के द्वारा हुए कर्म में मैं करता हूँ ऐसा मिथ्या अनुमान करके आवागमन के जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होकर अतिशय दुख भोगता है। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो ये सभी जो शरीरधारी हैं, 9 द्वार वाले शरीरधारी, यह प्रकृति के द्वारा ही कर्म करने को बाध्य किए जाते हैं। कोई भी जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। प्रकृति प्रेरणा देती है, करो करो, प्रकृति के द्वारा वो बंधन को पाते हैं। जनक जी समझा रहे हैं सब काम अपने आप प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जनक जी अपने अनुभव को गुरुदेव के सामने प्रकट करते थे। गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये सब काम अपने आप प्रकृति के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, इन प्राणों के द्वारा, इन मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा, इस जीव के द्वारा हो रहे हैं। न मैं जीव हूँ, न मैं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, न मैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां, न 5 कर्मेंद्रियां, न 5 प्राण हूँ, न मैं 25 प्रकृति हूँ, न 5 भूत हूँ। नहीं तो असंग दृष्टा साक्षी नित्य मुक्त अखंड आत्मा, ऐसा मैं अपने को अनुभव करता हूँ। मेरे लिए ही नहीं सबके लिए यह बात कही जा रही है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जीव मात्र के लिए कह रहा हूँ कि सबके प्रकृति के ये कर्म है, आत्मा कुछ करता नहीं। शरीर में सब हो रहा है, सब नियत है, सब निश्चित है पहले से ही। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार पहले से निश्चित है कि यहाँ एक्सीडेंट होना है, यहाँ तुम्हारे ऊपर पत्थर गिरना है, कि यहाँ पर तुम्हारा पैर फिसलना है, कि यहाँ सांप खाने वाला है या कोई चोर घर में घुसकर हत्या करने वाला है। सब प्रकृति के द्वारा पहले से ही निश्चित है और उसी के अनुसार होता है। किंतु मूल आदमी उस प्रकृति के द्वारा हुए कर्म में मैं करता हूँ, मैंने किया है, ऐसा अभिमान करने के कारण वो बंधन को प्राप्त होता है। जो होना होगा सो पहले से निश्चित ही है, वही होगा। विश्वास करो इन वचनों को, खाली कान से सुन लेना नहीं, अंतर से निश्चय बनाओ कि जो होना है मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जो होना है होना है, लेकिन उसमें हम दोषी, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ना को न कहो। कोई किसी को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, प्रकृति से निश्चित है, बस वही होगा, उससे कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। तुम किनारे बैठ शांति से दृष्टा होकर देखते रहो। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा एक ही काम है, जैसे कि कोई नदी में नहाने के लिए उतरा है और वो तैर रहा है। तुम अभी किनारे पर बैठे हो, तुमने पानी में हाथ भी नहीं डाला कि पैर भी नहीं डाला, तुम देख रहे हो कि वो गोताखोर है, पानी में डूबा है और अभी बाहर नहीं आया, अभी नहीं आया,
अब बाहर 1 मिनट के बाद बाहर आया तो तुम उसकी क्रिया को अपनी क्रिया मत जानो। तुम तो नदी के किनारे बैठकर जैसे तैरने वालों को, नहाने वाले को देखते हो, ऐसे ही इस देह की क्रियाओं को देखते रहो। तुम कोई क्रिया में कर्तापन का अहंकार मत करो। किनारे बैठकर देखने का मतलब है असंग रहना। कोई तुम्हें बीच में उछल कूद करने की जरूरत नहीं। तुमको बीच में अपनी सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं, अपने को कर्तापन में जोड़ने की जरूरत नहीं। तुम दृष्टा साक्षी ही बने रहो। जो होना है वही हो रहा है। इसमें निश्चय करो, इसमें निष्ठा बनाओ, अपने को अलग करो, साक्षी बनकर रहो, और जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बस इतना ही नहीं करना है कि मैं कर रहा हूं, फिर तुम साक्षी हो जाते हो। बस क्या नहीं करना है तुमको कि मैं करता नहीं, इतना ही करना है कि मैं करता नहीं हूं, तो तुम उसके कर्म के दृष्टा बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे। और कर्ता भाव ले आए तो तुम बंधन को प्राप्त हो जाओगे। साक्षी का मतलब आलसी अकर्मण नहीं, साक्षी का मतलब तुम करता ना बनो, देखते रहो। बस आलसी मत बनो, लेकिन देखते रहो कि मैं तो देखने वाला हूँ, मैं करने वाला, भोगने वाला जीवात्मा नहीं। तू सब समय मेरा स्मरण कर एवं अपने नियत किए हुए कर्म को कर। जो पहले से निश्चित हुआ है वो कर्म कर, पर कर्म में कर्तापन का भाव मत कर कि मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। बस तू साक्षी बनकर रह जा। अपने को उन कर्मों का साक्षी जानता रहे। किन कर्मों का? जो कर्म हो रहे हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, प्राण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अंतर्बल के द्वारा, तो उनका बस साक्षी बनकर रहे, दूर रह जा, किनारे पर बैठ जाए और देखता रह। उस कर्म में अपने को मत जोड़। तू ब्रह्म रूपता को ही प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मता को, ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाएगा। कुछ साधन करना और पड़ेगा नहीं। तू सब समय अपने दृष्टा साक्षी असंग निष्क्रिय आत्मभाव रूप योग युक्त अर्थात सोहम भाव में स्थित हो जा। एक एक वाक्य को महत्वपूर्ण समझो, एक एक क्रिया को महत्वपूर्ण समझो। अपने को केवल दृष्टा साक्षी असंग अखंड निर्विकार निराकार साक्षी मात्र जानो, और किसी भी क्रिया में कर्तापन में मत जोड़ो। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के गुण। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सब प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसर्व, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं और पहले से निश्चित है वही होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन मूल व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इन दृश्य प्रकृति के धर्मों को भी मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने किया है, मैं करूँगा, ऐसा प्रकृति की कर्म में अहंकार करके बंधन को प्राप्त होता है। तो भी जिसका अंतःकरण देह भाव एवं कर्ता भाव के अभिमान से मलिन है, ऐसा अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। कौन अपने को कर्ता मानता है? फिर से बोलो। जो भी जिसका अंतःकरण देह भाव एवं कर्ता भाव के अभिमान से, जो व्यक्ति अपने को देह और देह के साथ साथ कर्ता का अभिमान करता, मैं देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान बालक, बूढ़ा बूढ़ा काला हूँ,
हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, ऐसा जो देह की क्रिया को और देह की अवस्था को अपना मानता है और अभिमान से मलिन है, ऐसा अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। तो वो अज्ञानी व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, जिसका मन अंतःकरण मलिन हो गया है, बस वह ही अपने को कर्ता मानता है और वही बंधन को प्राप्त होता है। किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध है और दृष्टा और साक्षी अपने को कर्मों में देखता रहता है, वह नित्य मुक्त रहता है। ज्ञानी गुण विभाग और कर्म विभाग को अपरा प्रकृति का धर्म जान संपूर्ण कर्मों को गुणों का ही किया हुआ जानता है। तो ज्ञानी व्यक्ति समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानता है और अपने को उन सब कर्मों का केवल दृष्टा साक्षी जानता है। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मैं केवल उनका दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। सतोगुण रजोगुण के द्वारा तम गुण को भोग रहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और मैं तो उसका केवल दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र, असंग निष्क्रिय हूँ। इस प्रकार जो ज्ञानी कर्म व फल में आसक्त नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति न कर्म में कर्तापन रखता है न फलों में भोक्तापन रखता है। दोनों में कर्तापन का भी अहंकार नहीं और भोक्तापन का भी अहंकार नहीं, वह ज्ञानी नित्य मुक्त होता है। वह प्रारब्धवश समस्त जीवों की हत्या कर देने पर भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। करता नहीं, चींटी को भी मारता नहीं, लेकिन उसके द्वारा कोई प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो जाए प्रारब्धवश, तब वो बंधन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके मन में बंधन का जो कारण था कर्ता भाव वो जगता ही नहीं। गुण विभाग तथा कर्म विभाग को जानने वाला महापुरुष संपूर्ण कर्म गुणों के द्वारा गुण में ही हो रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर मैं करता हूँ, ऐसा मिथ्याभिमान नहीं करता। सत्गुण का जीव रजोगुण की क्रियाओं के द्वारा तमोगुण के विषयों को भोगता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सत्वगुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण को भोगता है, ऐसा वह जानता है। बल्कि अपने को समस्त क्रियाओं का साक्षी आत्मा ही जानता रहता है। तो ऐसा ही तुम जितने श्रोता लोग यहाँ बैठे हो पुण्यात्मा, तो हर क्रिया को, ये अच्छी है तो मैंने और बुरा है तो मैंने नहीं, ऐसा नहीं, हर क्रिया को अपने से पृथक दृश्य रूप में अनुभव करो और अपने को उन समस्त क्रियाओं का दृष्टा रूप में जानो। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को देह प्राण इंद्रिय मनादि की क्रियाओं को अपने को करता नहीं देखता है, ज्ञानी व्यक्ति सत्वगुण के क्रिया को, रजोगुण के भोगों को अपना भोग नहीं मानता। सत्वगुण अंतःकरण की अवस्था को और इंद्रियां रजोगुण की होती हैं और तमोगुण का भोग होता है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसा करके वो जानता है, पर मैं गुणों का भोग कर रहा हूँ, मैं विषयों का भोग कर रहा हूँ, ऐसा वो नहीं मानता। और गुणों से परे अपने को आत्मा रूप से अनुभव करता है। और कैसा दिखता है? जैसे सामने कुत्ते लड़ रहे हैं तो हम अलग अपने को दूर देखते हैं, तो ऐसे ही इंद्रियों की क्रियाओं में इंद्रियां बढ़ रही है और मैं इंद्रियों की क्रियाओं से अलग, असंग हूँ, ऐसा वो अपने को मानता रहता है।
तब वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो साक्षी भाव में आना ही ब्रह्म स्वरूप को पा जाना है। वैसे पा जाना कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा नित्य तुम्हारा स्वभाव स्वरूप है, उससे तुम कभी दूर थे नहीं, हो सकते नहीं, पर नहीं जानते थे, इसलिए ब्रह्म से अपने को अलग मानकर बंधन को प्राप्त हो रहे थे। तो तुम ब्रह्म रूप हो, इसका निश्चय करो, इसमें संदेह मत करो। जो ज्ञानी पुरुष समस्त क्रियाओं को पूर्ण रूप से प्रकृति के द्वारा ही किया हुआ जानता है, ज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण क्रियाएं, शुभ अशुभ, शुभाशुभ जो भी है, प्रकृति के द्वारा ही हुई है। मैंने कुछ भी किया नहीं। हाथ आगे बढ़ा है, आंखें आगे गई है, पैर आगे गया है, मन गया है, ये सब प्रकृति के द्वारा हुआ है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। मैं तो आंख को भी साक्षी रूप बनकर देख रहा हूँ, पैरों को भी साक्षी बनकर देख रहा हूँ, या हाथ को भी साक्षी बनकर देख रहा हूँ। कोई भी क्रिया प्रकृति की क्रिया, मेरी क्रिया नहीं है। और अपने को उन समस्त क्रियाओं का केवल दृष्टा साक्षी अकर्ता आत्मा अनुभव करता है। और अपने को क्या अनुभव करता है? समस्त क्रियाओं का अकर्ता, अभोक्ता, दृष्टा, साक्षी जानता है, इसलिए उसे बंधन नहीं। वही वास्तव में आंख वाला है। वही सचमुच में आंख वाला है, नहीं तो सब अंधे हैं। मोह निशा सब सो अनहारा, यही जग जागही जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच योगी। बस वही जाग रहा है, वही आंख वाला है। कौन? जिसने देह की क्रियाओं को, प्राणों के अवस्था को, मन को अपना क्रिया न जानकर अपने को उनसे अलग जाना, बस वही आंख वाला है। बाकी तो सब अंधे हैं, वही जाग रहा है, बाकी तो सब अज्ञान निद्रा में सोए दुख भोग रहे हैं। शेष अपने को जो भी कर्मों का कर्ता जानता है, उसे अज्ञानी अंधा ही जानो। कौन है अज्ञानी अंधा? जो देह के कर्मों को, प्रकृति के कर्मों को अपना किया, मैंने किया ऐसा मानता है, वही अज्ञानी और अंधा कहलाता है। आत्म तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ, श्वास क्रिया चलता हुआ, आंख बंद व खोलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, संभोग करता हुआ, मल मूत्र त्याग करता हुआ, संपूर्ण 14 त्रिपुटियां अपने विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा असंग निष्क्रिय अकर्ता साक्षी अपने आत्म स्वरूप को जानता रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ, बुधा, और अंतःकरण, चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 14 त्रिपुटियां 3 के योग को कहते हैं अध्यात्म, इंद्रियां, अधिदेव शक्ति देने वाला, अधिभूत विषय, इंद्रिय, देवता और विषय, ऐसे 14 त्रिपुटियों के 42 तत्व बन जाते हैं। 14 इंद्रियां, 14 देवता, 14 विषय। ज्ञानी अपने को किसी एक में भी नहीं जोड़ता, आँख में कि कान में कि जिह्वा में कि त्वचा में कि नासिका में। ज्ञानी न मन से अपने को जोड़ता है, न बुद्धि में जोड़ता है, न चित्त अहंकार में जोड़ता है। ज्ञानी अपने को न वाक में जोड़ता है, न पाणी, न पाद, न लिंग, न बुधा। ज्ञानी अपने को 14 इंद्रियों से पृथक दृष्टा साक्षी रूप जानता है। फिर से बोलिए वाक्य। 14 त्रिपुटियां अपने विषयों में बरत रही हैं,
ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ। क्या समझना चाहिए कि 14 त्रिपुटियां अपने अपने विषयों में बरत रही है और मैं तो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि ठीक हुआ कि ठीक नहीं हुआ, पूरा हुआ कि पूरा नहीं हुआ, ये मैं देख रहा हूँ। कर्म करना उनका स्वभाव है और मेरा स्वभाव जानना मात्र का है। ऐसा असंग निष्क्रिय अकर्ता साक्षी अपने आत्म स्वरूप को जानता रहता है। वो अपने को असंग, निर्विकार, निर्लय जानता रहता है। यही है वह कर्म करने की गुप्त कला। ये है गुप्त कला जो सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है कि कर्म भी हो और कर्ता न बनो, भोग भी हो और भोक्ता न बनो। तो यह है गुप्त सीखने की कला कि कर्म हो त्रिपुटी के द्वारा, लेकिन मैं उसको देखने वाला, उससे न्यारा हूं। जिसे कृष्ण ने गीता में कहा है, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, प्रकृत पुरुष का ज्ञान, अनात्म आत्मा का ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। ये जो ज्ञान है जो तुम सीख रहे हो, श्रवण कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये समस्त विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तम, गीता के 9 अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने इसको घोषित किया। इससे और ऊंची कोई विद्या नहीं। ये कॉलेज की विद्या है तो पेट भरने की विद्या है। पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, घोड़ा हाथी भी भर लेता है। तुमने इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके या वकालत करके कुछ पेट भरने की कलाई तो सीखी है। तो ये समस्त विद्याओं का राजा है। कौन सा? ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव, असंग भाव। इसलिए तुम भाग्यशाली हो और अपने को सबसे उच्च कोटि का मानो। तुमसे ऊपर कोई भी नहीं, भगवान भी महत्व उसको देते हैं। क्योंकि अन्य सभी विद्या इसी जीवन निर्वाह मात्र साधन होने से नाशवान है। तो ये जितनी भी विद्या तुम पढ़ रहे हो कॉलेज की, डबल परीक्षा देकर और बड़ा गर्व करते तो मेरे को ये डिग्री मिल गई, ये डिग्री मिल गई, ये डिग्रियाँ पेट भरने की, जीवन निर्वाह मात्र की है। यह इससे कल्याण होने वाला बल्कि अहंकार का बंधन ही तुम्हें फंसाएगा। क्योंकि यह ब्रह्म विद्या नित्य होने से जीव को मुक्ति प्रदान करने तक साथ देती है। जी वो ये जो ब्रह्म विद्या सीख रहे हो, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक ये तुमको छोड़ने वाली, तुम्हारा कल्याण करके ही ये छोड़ेगी। ये ब्रह्म विद्या का ये चमत्कार है। जिसने ब्रह्म विद्या में प्रवेश पा लिया, जिसने स्कूल में पा लिया, तो हाई स्कूल करके या BA करेगा, MA करेगा, कॉलेज तब छोड़ता है। ये ब्रह्म विद्या जब तक तुम्हारे को मुक्ति की अनुभूति नहीं होगी, तुम्हारी कितने भी जन्म बीत जाए, तुम्हारा त्याग करने वाली नहीं। ब्रह्म विद्या तुम्हारे को मुक्ति दिलाकर ही शांत होती है। फिर से, क्योंकि अन्य सभी विद्या इसी जीवन निर्वाह मात्र साधन होने से नाशवान है, किंतु यह ब्रह्म विद्या नित्य होने से जीव को मुक्ति प्रदान करने तक साथ देती है। यह परम गोपनीय तथा अति पवित्र विद्या है। ये परम गोपनीय, ये सबको नहीं दी जाती है। जो साधन चतुष्ट होता है, विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता, उनको ही गुरु श्रवण मनन निध्यासन से ये प्रदान करता है। ये हरेक को नहीं सुनाता है। जिज्ञासु जो होगा, मुमुक्षु जो होगा, संपत्तिवान जो होगा, वैराग्यवान जो होगा और विवेकवान होगा, उसको ये बताया जाता है। इसलिए ये परम गोपनीय है। ये सब खुले बाजार में माइक पे चिल्लाकर सुनाने की चीज नहीं है।
बल्कि जो सचमुच में जिज्ञासु है, विवेकवान है, वैराग्यवान है, सर्वसंपत्ति, शम, दम, श्रद्धा, प्रतीक्षा, उपरामता, समाधानता, ये सब संपत्ति जिनके पास है और मोक्ष की इच्छा है, उनको ही बताता है। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। इस आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला साधन दूसरा कुछ भी नहीं है। तुम लोग तुलसी पत्र मुख में ले लेते हो, गंगा जल ले लेते हो, मंदिर जाके तो पवित्र मान लेते हो, पर ये पवित्र करने वाले नहीं है। पवित्र करने वाली वस्तु है तो आत्मज्ञान ही तुमको पवित्र करता है और मुक्ति दिलाता है। लेकिन तुलसी लेने से, किच्चा रामत लेने से तुम्हारे मन को संतोष होता है, लेकिन उससे कल्याण होता नहीं। इस आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला साधन दूसरा कुछ भी नहीं है। यह अति श्रेष्ठ है तथा धर्ममय करने में सुगम एवं प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और सबका फल मरने के बाद। जितने भी तुम तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, योग यज्ञ करो, सबका फल मरने के बाद। लेकिन इसका फल तो तत्काल मिलता है, जीवित अवस्था में मिल जाता है। परम शांति, परमानंद। यही जानने योग्य है। यही बात याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहते हैं। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही अपने रूप में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ आत्मा रूप वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो ज्ञानी हुए उससे परमात्मा दृश्य नहीं होते हैं और वो परमात्मा से अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि एकत्व भाव जाग गया है। ज्ञानी के अंदर परमात्मा के प्रति एकत्व भाव की सोहम भाव जग जाने से वह परमात्मा से अगोचर नहीं और जीव भी परमात्मा से अगोचर नहीं। जीव परमात्मा को जानता है और परमात्मा जीव को जानता है। दोनों एक दूसरे से छुपे हुए नहीं रहते हैं। जनक कहते हैं, मेरा मुझे ही नमस्कार है, क्योंकि मेरे समान कोई अन्य चतुर श्रेष्ठ ब्राह्मण में नहीं है। मैं इस शरीर भाव को बिना ग्रहण किए इस संसार को धारण किए हुए हूँ। शरीर भाव को बिना धारण किए और 14 त्रिपुटियों का भी काम हो रहा है। कोई त्रिपुटी का रुकावट भी तो संसार का को धारण किए है, संसार का कर्म हो रहा है और मुक्त भी रहता है। जैसे चुंबक लोह को बिना स्पर्श किए पृथक रहकर उस लोह को क्रियावंत कर देता है। चुंबक के द्वारा वो अपने आप एक प्लेट के ऊपर खिलौने रखे हैं और वो नीचे से चुंबक घूमता है तो ऊपर से वो भी घूमने लग जाते हैं। तो चुंबक अपनी शक्ति से अलग रहकर भी अपनी शक्ति को फैलाकर उन्हें क्रियान्वित कर देता है। तो मेरे शक्ति से सब क्रियान्वित होते हैं, लेकिन फिर भी मैं असंग रहता हूँ। जैसे अग्नि घृत से पृथक रहकर भी उसे अपनी गर्मी से पिघला देती है, जैसे सूर्य पृथ्वी से करोड़ों योजन दूर रहकर भी कमल पुष्प को खिला देता है। करोड़ों में कोई गिनती भी नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य के उदय होने से पुष्प कमल का खिल जाता है। जैसे कछुई अपने अंडों से दूर रहकर भी उन अंडों का पालन एवं उस अंडे से बच्चा जन्मा देती है। जैसे कामी व्यक्ति अपने प्रेमी प्रेमिका को देख उसके मन में काम जागृत हो जाता है, इसी प्रकार आत्मदेह को बिना स्पर्श किए सब काम प्रकृति द्वारा होते रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने मात्र से सब जीवों में क्रियाएं स्वतः होने लगती है।
सूर्य किसी के शुभाशुभ कर्म का भागी नहीं, ना वह किसी को अच्छे बुरे कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना रोकता है। इसी तरह आत्म के सकाल से जीवों में अपने अपने संस्कार काम करते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें और अपने स्वरूप का जो सुन रहे थे, अद्भुत वर्णन हो रहा था कि मेरे द्वारा सब क्रियाएं हो रही है, लेकिन कोई क्रिया मुझे स्पर्श नहीं कर रही है। सूर्य कितना दूर है, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर कमल के पुष्प को खिला रहा है। वो कछुआ पानी में कितनी दूर रहकर जहाँ अंडे रखे हैं उसका दूर रहकर भी पालन करती है। तो यह ज्ञान के द्वारा है। मैं नित्य मुक्त हूँ, अखंड हूँ, निष्क्रिय हूँ, केवल देखता हूँ, केवल जानता हूँ। कोई श्वास खाली मत जाने दो, हर श्वास को साक्षी भाव से जाने दो, दृष्टा भाव में ही जाने दो, कर्ता भाव मत आने दो। कर्ता भाव ही तो बंधन का कारण है। गहरी नींद में कर्ता भाव नहीं है, जागृत स्वप्न में कर्ता भाव है, सुख दुख होता है, लेकिन गहरी नींद में आनंद तुम्हारा स्वभाव है, बिना विषय के, बिना अंतःकरण के। जल्दी जल्दी मत करो, जिह्वा का प्रयोग मत करो, ओठों का प्रयोग मत करो, ये सब अनित्य हैं। जिह्वा, ओठों का प्रयोग, जब तुम निष्क्रिय साक्षी बने रहो, एक एक श्वास करो, आते जाते बस देखते रहो। न खींचना है, न धक्का देना है, न पकड़ना है, न छोड़ना है, बस केवल देखो देखो, देख देख, देखने वाले को देख। अरे जान जान, जानने वाले को जान। वो देखने वाला तुम हो, वो जानने वाला तुम हो, वो अनुभव करने वाला तुम हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई अनुभव करने वाला पृथ्वी पर नहीं, तुम्हारे अलावा जानने वाला कोई पृथ्वी पर नहीं, तुम्हारे अलावा
कोई देखने वाला पृथ्वी पर नहीं। तुम ही सब दृश्यों को देखते हो, सबका अनुभव करते हो, सुनते हो। गो गोचर जह लगी मन जाई, जहाँ तक ये मन जाता है, इंद्रियां जाती है, वो सब मिथ्या, नाशवान, बंधन रूप है। इसलिए इंद्रियों के विषयों में आसक्त मत बनो। मन में आसक्त मत बनो। इंद्रियों के मन के प्रकाशक रहो। चौदह त्रिपुटियों का व्यवहार हो रहा है, घमासान युद्ध हो रहा है। तुम इस भीड़ में मत उतरो, तुम असंग रहो। पंडित पुजारी नदी के तट पर बैठा हुआ है, देख रहा है लोग नहाकर आएंगे, मेरे पास प्रणाम करेंगे, मैं उनको तिलक लगा दूंगा, डोरी बांध दूंगा, वो मुझे पैसा देंगे। वो देखता रहता है। पंडित पुजारी श्रद्धालुओं को देख रहा है, वे नहा रहे हैं, उनके साथ जुड़ता नहीं। तुम भी 14 त्रिपुटियों के संग जुड़ते नहीं। इसमें देवता हैं 14, इंद्रियां हैं 14, इसमें भोग हैं 14, और तुम इस 42 तत्वों के केवल दृष्टा, असंग साक्षी हो। कोई कर्म तुम्हारा नहीं। वे ज्ञानेन्द्रियां हो, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, चाहे के 5 विषय हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तुम अलग असंग हो। तुम 5 कर्मेंद्रियों से अलग हो। वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा,
बोलना, छूना, चलना, मूत्र मैथुन, तुम असंग हो। देखो देखो देखो, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, लौटाओ उसको, अपने घर में लौटा दो। चौदह त्रिपुटियों को देखने वाले तुम 14 त्रिपुटियों के फलों से मुक्त हो। 14 त्रिपुटियां दृश्य है और तुम असंग दृष्टा साक्षी आत्मा हो। कोई कर्म तुम्हारा नहीं, कोई भोग तुम्हारा नहीं, कोई इंद्रिय तुम्हारी नहीं। पायो जी मैंने आत्म रतन धन पायो, जिसे चोर नहीं लूट सकता, जो कभी खुटता नहीं, समाप्त होता नहीं। मेरे समान कोई विश्व में भाग्य वाला नहीं। मैं राजाओं का भी राजा, महाराजा। सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री, जितना भी मैंने धन संग्रह किया है वो सब निकाल कर बाहर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे समान कोई धनी राजा नहीं हुआ। सब हीरे जवाहरात, सोना चांदी ढेर लगा दिए। वो सिकंदर हंस रहा है, आहा हा हा, मेरे बराबर कोई भी पृथ्वी पर इतना धनी राजा नहीं हुआ। कितने राज्यों को लूटा, कितने राजाओं को मारा, कितने मंत्री मरे, सैनिक मरे,
कोई पुण्य जगा और होश आ गया कि इस धन को छोड़कर मैं दुनिया से चला जाऊंगा, फिर कौन इसका मालिक बनेगा? ये तो मैंने ठीक नहीं किया। मंत्री से कहा, जब मेरे प्राण निकल जाएंगे और मुझे दफनाने के लिए ले जाओगे तो दोनों हाथ मेरे अर्थी के बाहर कर देना। दुनिया वाले देखे कि सिकंदर ने इतना धन तो संग्रह किया, और सिकंदर जब दुनिया से गया तो साथ एक पैसा भी साथ नहीं दे पाया। हीरे की अंगूठियां, मणिमाणिक गले में पहने थे, जो मुकुट बनवा रखा था असरफियों का, सब उतार कर रख कर जाना पड़ा। मंत्री ने कहा, महाराज, आज तक कोई भी राजा अपने दोनों हाथ बाहर रखकर देह त्याग नहीं किए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले, मैं दुनिया वालों को शिक्षा देना चाहता हूं कि इतना धन संग्रह किया, बैंक में जमा किया, खजाने में, लेकिन अंत में कफन भी साफ नहीं गया, वो भी जला दिया गया या हटा दिया गया। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ जमा करने वालों, गिनती करने वालों, इतना हो गया, अब वो इतना कर लूंगा। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा। गर्भ से जब बच्चा आता है बाहर तो हाथ की मुट्ठियां बंद होती है। बच्चे की माँ को मालूम होगा खुले हाथ से बच्चा नहीं आता है, मुट्ठी बंधी होती है। लेकिन जब दुनिया से जाता है तो हाथ फैला कर जाता है। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा। जीव एक दिन ऐसा आएगा, जोड़ जोड़ भल धरो करोड़, अंत कफन संग जाएगा। और वो कफन भी कीमती है, तो वो जो जमाने वाला है वो उसको हटा देता है, निकाल लेता है। अंत कफन भी साथ नहीं जाता, वो भी यहीं रह जाता है। इसलिए कहा, मोह निशा से जागरे मनवा, अब समय कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग। मैं तो ऐसा जोग कमाया, साधो मैं तो ऐसा जो कमाया भजन निकाले।
सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। गुरु कृपा जा दिन से जागी। गुरु कृपा जा दिन से जागी। दिन दिन अधिक चली। दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलूं वही परिक्रमा। जहाँ जहाँ डोलूं वही परिक्रमा। आंख बंद करके गुफा में घुस के बैठना नहीं, सहज समाधि के लिए खुले नैन और जिधर जाता है उसकी समाधि बनी रहती है। जो कुछ करो सो सेवा। जो कुछ करो सो सेवा। जब सो तब करो दंडवत। जब सो तब करो दंडवत। पूजो और न देवा। पूजो और न देवा। कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन। सो नाम सुनो सोई सुमिरन। कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन। खाऊं पीऊं सो पूजा। खाऊं पीऊं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखूं। गिरह उजाड़ एक सम लेखूं। भव मिटाऊं दूजा। भव मिटाऊं दूजा। आँख न मूंदूं कान न रूंधूं। आँख न मूंदूं कान न रूंधूं। तनिक कष्ट नहीं घारूं। तनिक कष्ट नहीं घारूं। खुले नैन पचता पहचानो हंसी हंसी। खुले नैन पहचानो हंसी हंसी। सुंदर रूप निहारूं। सुंदर रूप निहारूं। शब्द